नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। जो भी लोग, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर भी करें और पूरे मामले को ध्यान से सुने कि किस तरह से इस शख्स को, जो कि करनाल के ही रहने वाले हैं, हनी ट्रैप में फंसाया गया और अब इनसे 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जी हाँ, हनी ट्रैप में एक लड़की ने इन्हें किस तरह से फंसाया, फ़ोन किया, दोस्ती की, दोस्ती कर कर किस तरह से इन्हें एक चौक पर बुलाया गया और उसके बाद इन्हें सम्मोहित कर कर एक होटल में ले गई। वहां जाकर क्या हुआ ये शख्स खुद बताएंगे, किसने इनके साथ संबंध बनाए वो भी ये बताएंगे। और अब इनसे 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं हनी ट्रैप में फंसाकर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस नेक्सस के अंदर मिली भगत करती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो हनी ट्रैप के मामले हैं, जिसमें लोगों को किस तरह से यानी कि ठगा जाता है, उनसे पैसे ठगे जाते हैं, जब पुलिस ये कहने लग जाए कि इनसे जो सेटिंग बनती है इस सेटिंग को कर लीजिए, नहीं तो आपका बहुत कुछ खराब हो जाएगा। वहां से आप समझ सकते हैं कि पूरे सबूत दिखाने के बाद, रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनके कपड़े देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या इन शख्स को देखकर आपको लगता है कि ये 15 लाख रुपए कहीं से भी देने की हालत में है। परिवार बहुत परेशान है, बाल बच्चेदार आदमी है। क्या इनके साथ हुआ ये खुद बताएंगे। मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़कर अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आजकल हनी ट्रैप का जो धंधा है किस तरह से जोरों शोरों से चल रहा है। लड़कियां, महिलाएं आपको फ़ोन कर कर फंसाती हैं, फ़ोन कर कर बताती हैं कि मैं आपकी पुरानी जानकार हूं, आपको पुराने टाइम से जानती हूं, फंसा लेती हैं। उसके बाद होटल तक ले जाया जाता है और होटल में ले जाकर आपसे संबंध बनाए जाते हैं और उसके बाद खेल शुरू हो जाता है पैसे का। यानी पैसे दीजिए, समझौता कीजिए, नहीं तो रेप के आरोप में अंदर करवा दिया जाएगा। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हैं और ये क्या मामला हुआ पूरा आपके साथ? मेरा नाम भूपेंद्र है, वैसे गांव में मुझे जोनी कहते हैं जी। तो मैं खेत में बैठा सर 24 तारीख को, परसों 10 बजे मेरे पास कॉल आती है और लेडीज बोलती है कोई, भाई मैं आपको अजय से बात करा दो मेरी। मैं बोला मैं अजय को नहीं जानता, मैं जोनी बोल रहा हूँ। उनको आपका नंबर भी सेम ऐसे ही है कुछ और आपकी रिंगटोन भी ऐसे। मैं बोला जी मेरा नंबर तो अलग है। टेलीफोन कॉल आई थी? हाँ, मोबाइल से। तो उसमें मैंने ट्रू कलर में देखा, ट्रू कलर में कोई आंचल कौर वगैरह लिख रहा था। फिर उसने दोबारा फिर किया, नुको आप के पास टाइम है? मैं कहा जी क्या? नुको आप करनाल आ सकते हो, मेरे मम्मी और मेरे भाई शादी में गए हुए हैं, मुझे आपसे कुछ काम है और बातें करनी है। तो सर 10 बजे के बाद उसने मुझे 12 साढ़े 12 बजे तक काफ़ी कॉल की। आप मेरी कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हैं। मैंने लगभग 50-60 फ़ोन हुए हैं। हाँ, कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं और ये भी पता लग जाएगा भाई किसने कॉल की है। तो उसने कॉल करते हुए ऐसा कहा जी मैं आपको जानती हूँ और आप एक बार आ जाओ। तो मुझे नूर महल चौक पे बुला लिया और वहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या तो किया क्या नहीं किया जी। मेरे पे मुझे बोली भाई चलो आज चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो बैठा के बाइक पे अपना चल दिया। तो आप जिसकी भी आप बात कर रहे हो, आप उनको जानते थे पहले से? मेरे पास पहली बार कॉल आया, मैं पहले उसने बताया मैं पुरानी जानती हूँ, वैसे उसने बोला है, वैसे वो बोलती रही, वैसे लेकिन आपको नहीं, मैंने नहीं पता था। मेरे पास तो पहली कॉल आई उसकी, उसने बोला मैं जानती हूँ, रिलेटिव हूँ। मैं बोला मैं चल मैं आता हूँ, देखता हूँ कौन है कौन नहीं। मीठी मीठी कुछ बातें की? हाँ, मीठी मीठी बातें की है, मेरा मन नहीं लग रहा है यार ये बात। मैं बोला मैं चलो मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ। तो मैं आया सर और मुझे होटल में उधर लेके गए, बस स्टैंड के पास, मस्जिद के पास। यानी जो बस स्टैंड के पास होटल बने वहाँ ले गए? हाँ, मस्जिद के पास। तो वहाँ पे सारी संबंध बनाया कि नहीं बना मुझे पता भी नहीं, मुझे पता नहीं उसने क्या किया था क्या नहीं। तो उसके बाद समझ नहीं आया नहीं कुछ? और मैं बाहर आके एक शख्स था, उसने मुंह पे परना लपेट रखा था। उसने बोला रुक रुक। मैं बोला कौन है? वो बोली भाई है। तो भाई है। तो मैं नहीं रुका जी वहाँ पे। वो बोली चल चल चल। उस टाइम तो उसने मेरे को दौड़ा दिया। वहाँ समझ आ गया था, वहाँ पे समझ आनी शुरू हो गई थी भी इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। गड़बड़ मुझे ये लगा जी, वो जैसे मैं पानी लेने गया ना जी, वो बात कर रही थी फोन पे और जांग की खिड़की थी, वहाँ खिड़की से जांग के बाहर देख रही थी कोई आया कि नहीं आया। तो मैंने पूछा भी आप किसको कॉल कर रहे हो? उनको नहीं मेरे घर से फ़ोन था। मैं कहा आप जानकी में क्या देख रहे थे? तो उसके बाद जी तो मैं तो घर चला गया। उसके बाद फिर कॉल की उसने, बोला भाई मुझे मार रहा है और मुझे थाने में ले जाने के लिए बोल रहा है। तो मैंने फ़ोन नहीं किया जी, मैंने अपना डिस्कनेक्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग है सारी? हाँ, सारी रिकॉर्डिंग है जी, और भी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है जी। जो क्या हुआ उसके बाद जी
25 तारीख को कल को मेरे को कॉल आती है मैडम सरिता मैम की SI की, तो आपके खिलाफ थाने से 32-33 सेक्टर में है थाना जी। 32-33 थाने से सरिता मैडम का फोन आता है। क्या है वो ASI है? सब ASI है। अच्छा, क्या हुआ? उनका फोन आता है भाई आपके खिलाफ बलात्कार का पर्चा दर्ज, मतलब एप्लीकेशन दी हुई है। मैं फिर वहाँ पे गया, मैं बोला मैम ऐसा है, मुझे नहीं पता, मुझे इसने बुलाया और यही मुझे लेके गई। भाई क्या इसने किया क्या नहीं किया मुझे तो ये भी नहीं पता। और उसके बाद मैं तो अपना घर चला गया। और अगर जो आपको लगता है मैं तो आपके बुलाने पे आ गया। मैम बोली भाई आप ऐसा आप बात बूत कर लो अपने जो आप यहाँ आए हैं उसके साथ के एक लेडीज है जी, जो टैटू टूटू वगैरह लगा रखे, उसने बाजू पे भी टैटू लिखवा रखे, ऐसे लगता है जैसे सेक्स रैकेट से वो संबंधित हो। हाँ, तो और एक जेंट्स था वो मुंह पे परना लपेट रखा, उसका ये भी नहीं पता लगा, मतलब चेहरा दिखाना चाह रहा है वही कौन है कौन नहीं। बता तो मसाज पार्लर वगैरह होते ऐसा लग रहा था? हाँ बता तो रहा जी, मैं भाई हूँ उसका, मुझे लगता नहीं उसका भाई है जी वो। अच्छा, फिर मैं लेके गए, बोले भाई हम तो 15 लाख रुपए लेंगे तेरे से। मैं बोला भाई मेरे पास नहीं है 15 लाख रुपए, मैं कहाँ से दूंगा 15 लाख? पूछा नहीं किस लिए लोगे 15 लाख? हम तेरा फैसला कर लेंगे यहीं पे। तो मैम ने भी बोला मुझे भाई ऐसा है यहाँ पे हम फैसला कर हो गया ना, ये मत समझना भाई यहाँ पे फैसला हो गया, कल नहीं अगर वहाँ पे पेश हो गए SP साहब के तो फिर भी कार्रवाई में कोई बात नहीं मैम, मैं तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। और मैं 15 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। मैम बोलती है भाई अब ये देख फोटो में, फोन मोबाइल दिखाती है, ये देख। कौन मैडम बोली? सरिता मैम SI जो है। हाँ, ये बोलती है ये लड़का है ना 6 महीने पहले अंदर गया था बलात्कार केस में और मर चुका है। मैं बोला मैम मैं क्यों डरूंगा, मेरे पास नहीं है पैसे का, आप मुझे डराना चाह रहे हो। उन्होंने आपको बोला भी फैसला करो इनसे पैसे? हाँ पैसे भाई आप अपना कंप्रोमाइज कर लो इनसे। मगर मैम ऐसा है ना मेरे पास पैसे है ना मेरे पास कुछ है, मुझे तो वही लड़की लेके गई थी वहाँ पे और मैं नहीं लेके गया उसको। आप मेरे कॉल डिटेल चेक कर सकते हो भाई मैंने कॉल की है या उसने कॉल की है, ठीक है। और मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग है, जो ने मांग की जो भी की है मेरे पे सारी पैसे वैसे मांगे जो भी मेरे पास है ना, पुलिस वाली मैडम ने बोला सब रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास। और मेरी रिकॉर्डिंग SP साहब को मैंने एप्लीकेशन दे दी आज, SP साहब ने SHO साहब को बोल दिया भाई इसके कार्रवाई करो, ठीक है जी। मैं अपना SP साहब पे भरोसा है मुझे, और मुझे किसी भरोसा नहीं है। हाँ, तो हमारे पास क्यों आया सर? मैं आपके पास इसलिए आया भाई जिससे मुझे देख के सभी नौजवान इस चीज़ का ध्यान रखे, कोई अदर कॉल आती है उसको ना सुने। तो आपको मैं बता दूं कि पुलिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें भरोसा किया जाता है कि पुलिस आपको न्याय दिलवाएगी, लेकिन ये शख्स हैं जिन्होंने अपना नाम जॉनी बताया है और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की मिलीभगत से, आपको लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत? मुझे ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि ये केस तो बनता है उधर सिटी थाने का, बस स्टैंड का सिटी थाने का, और केस बना मतलब मेरी जो एप्लीकेशन लगा रखी है 32-33 थाने में, 32-33 थाने में दी है। हाँ, और मैडम भी आगे से यही हाँ मैम मुझे मतलब बात करने के बजाय उनका सपोर्ट ज्यादा कर रही है, जबकि आपने रिकॉर्डिंग वगैरह बताई उनको? मैंने बताया, मैंने सर उनको नहीं, मैम को नहीं बताया। अच्छा, मैम को रिकॉर्डिंग नहीं बताया, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है जो उसने मुझे कॉल कर रखी, और एक कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो भी बातचीत हुई पैसे वैसों की लेन देन की सारी रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास, मैं तो सब तरह की। तो अब मुझे एक बात बताइए, अक्सर जब जो रेप के मामले होते हैं, जब वो रेप के मामले दर्ज करने होते हैं पुलिस ने, क्या पुलिस इतना टाइम देती है किसी को भी फैसला कर लो बातचीत कर लो, नहीं तो FIR दर्ज कर देंगे? लगता है आपको ऐसा? सर मैं जब उनके पास जाके बैठ गया, मैं बोला सर मैम आपने जो कुछ करना है कर लो, मैं बैठा हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी गलती लग रही हो तो मुझे मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, अगर उसकी गलती लग रही हो तो उसको कर दो। तो लोगों से कहेंगे कि आपकी इस खबर को शेयर करें ताकि दुनिया इस खबर को, इस वीडियो को देखे पता लगे कि हनी ट्रैप के मामलों में पुलिस की मिलीभगत होती है। मैं तो सर इसलिए सभी को जागरूक करना चाहता हूँ, सभी भाई ध्यान रखे कि कोई कॉल आए उसको ना सुने। कुछ उसने मुझे ऐसा बहला फुसला लिया भाई मैं आपकी जानकारी हूँ, मैं हूँ ऐसे हूँ, इसलिए मैं सम्मोहित कर दिया। हाँ, उसके जान से मैं, और वहाँ आने के बाद उसने पता नहीं क्या तो किया क्या नहीं किया। तो कोई यानी जो जैसा वो कह रही है कि भी दोनों में संबंध बने, ऐसी कोई बात आपको याद है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ है ऐसा? भाई मुझे याद नहीं है जी इस बारे में, सही नहीं याद नहीं याद कुछ हुआ भाई, क्या मतलब उन्होंने मेरे दिमाग में क्या किया, कुछ ना कुछ। तो आपको लगता है ऐसे लोगों को ठग रहे हैं ये पैसे इस तरह? सर मुझे लग रहा है जो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, पता क्या कहते हैं, हम 10 लाख में सेटिंग कर लेंगे, 15 मांग रहे हैं हम 10 में। मैं बोला जी मेरे पास नहीं 10,000 रुपये भी है, मैं तो खेती करने वाला बंदा हूँ जी, जो भी। और मैं कहते हैं भाई जिसने हमें नंबर दिया ना तेरा,
उसने हमें सब कुछ बता रखा, भाई तेरे पास ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, जो भी तेरा सामान है। कौन से गांव से हो आप? बीजना गांव से। नाम क्या बताया आपने? जोनी राणा, और भूपेंद्र भी है मेरा नाम, सही नाम भूपेंद्र है, वैसे जोनी राणा के नाम जानते हैं। तो उनको तेरे पास जो भी है ना ट्रैक्टर गाड़ी हमें पता है, तू दे सकता है। तो ये बड़ी बात है मेरे दो भाइयों। देखो ये जो शख्स हैं, यानी इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए यहाँ पर कि इन्होंने सामने आकर, आप समझिए जब किसी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है वो जेल में चला जाता है, जब बाहर आता है तो कहते हैं कि देखिए इस आदमी के ऊपर रेप का आरोप है, इसने कितना गलत काम किया है, लेकिन ये सामने आकर खुद बता रहे हैं। खुद इन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी बात दुनिया को बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे पुलिस की मिली भगत से इस तरह के जो डिफॉल्टर लोग हैं वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं रेप की, लेकिन असल में वो केस होता है हनी ट्रैप का। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि इस वीडियो से और बहुत सारे लोग जागरूक हो सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इनकी मदद के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि करनाल के एसपी को इनकी मदद के लिए क्या करना चाहिए, जिन पुलिस वालों का ये नाम ले रहे हैं। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि जब अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है तो दो सड़कों को लेकर पुलिस लड़ पड़ती है कि ये एरिया मेरा नहीं है, ये एरिया मेरा नहीं है, लेकिन जब रेप जैसा मामला होता है, 15-15 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, तो वहां पर क्या बात आती है कि सेक्टर 32-33 थाने में शिकायत दी है। जबकि ये खुद बता रहे हैं कि जो महिला है वो इनको लेकर जाती है बस स्टैंड के पास किसी होटल में, वो होटल या तो सिविल लाइंस थाने के एरिया में आता है या फिर सिटी थाने के एरिया में आता है। लेकिन सवाल यह है कि 32-33 थाने के अंदर वो शिकायत कैसे जा सकती है? 32-33 थाने की तो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनती, और जिस थाने की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती उस थाने की एसआई आखिर इन्हें क्यों डराकर कहती हैं कि पहले भी कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं, आप इनसे फैसला कर लीजिए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी जोनी जी, मेरे घर पे भी गए मैम, ठीक है जी, मेरे घर पे मैम ने बोला भाई ऐसा है तुम ले देगा अपना कर लो, यही बात बोली है? हाँ घर पे भी बोली है। और नहीं भाई मैं कल को पर्चा दर्ज कर दूंगी और फिर तुम्हें उठा के ले जाए भाई, या उसको पेश जी पेश तो मैं खड़े हूँ, मैं तो करनाल में हूँ, तो फोन आपका ऑन है? मैं तो करनाल से फोन मेरा हो ना, मैं करनाल से बाहर गए तो नहीं, यानी जानबूझ के आपके घर गए हैं? हाँ जानबूझ के भाई ये कुछ ले दे के कर ले। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया भाई मेरे पास नहीं 1 रुपया और मेरे पे पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। जो कसूरवार अगर मैं हूँ तो फिर तो मानना, जब कसूरवार दुआ भी है जी जिसने मुझे बुलाया, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैं एसपी साहब को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ठीक है जी, और मैं घबराने वाला नहीं। तो इनकी वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास भी आ चुकी हैं। अगर इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई पुलिस करती है, अगर इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई पुलिस करती है तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हम भी वायरल जरूर करेंगे, ताकि पब्लिक को, इस सरकार को, डीजीपी हरियाणा को, एसपी करनाल को, आईजी करनाल को ये पता लगे कि आखिर कैसे महिला जो थी वो हनी ट्रैप में इनको फंसाती है। पूरी रिकॉर्डिंग में ये साफ तौर पर पता लग रहा है कि जो महिला है वो हनी ट्रैप में इनको फंसाती है और फिर इनसे पैसों की डिमांड करती है। अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग IBN 24 पर हम खुद वायरल करेंगे और आप अंदाजा लगाइएगा कि वो जो महिला बात कर रही है वो सही है या गलत है। क्या ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं कहीं से रेपिस्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मैं लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सामने आकर एक एक बात बता रहा हूं और वो बातें सभी रिकॉर्डिंग्स में पता भी लग रही हैं। अगर ऐसे मामले में करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया कड़ी और सख्त कार्रवाई करते हैं, जिस महिला ने शिकायत दी है, तो जाहिर तौर पर ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा, रोक लगेगी। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आज करनाल में है, अगर वो ऐसे मामलों की सख्त जांच के आदेश देते हैं तो ऐसे लोग अंदर जा सकते हैं, क्योंकि गलत शिकायतें देते हैं, झूठी शिकायतें देते हैं। कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहता हूँ उनका गिरोह है जी, सेक्स रैकेट चला रहे हैं, उनकी आप बैकग्राउंड चेक करते हो ना, स्पष्ट पता लग जाएगा भाई मैं किस तरह के बंदे हैं। उनको तो गिरोह है जी, काफी जने हैं जी में तो। और पुलिस उन्होंने मुझे धमकी भी दी है, अगर उनको ज्यादा वो करेगा ना हम तुझे मरवा देंगे। और पुलिस की मिली भगत है? बस पुलिस की तो मिली भगत ही है जी, उनको सारा मिल रहा है जी। मैंने तो अपनी एप्लीकेशन में लिख दिया जी मुझे जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, बोले तू अपने ले देकर निपटा ले, नहीं इनको हम तेरे को बाहर भी रह जिबिन छोड़ते हम तेरे को, मुझे जान से। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। तो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं? हाँ तो धमका रहे हैं, इन्हें डरा रहे हैं और जाहिर तौर पर परिवार डर भी जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये कि फोन इनका ऑन है। महिला पुलिस ASI जिनका नाम ये ले रहे हैं, सरिता रानी शायद नाम बता रहे हैं, उन्हें इनके घर तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पुलिस अरेस्ट करना चाहती थी, पुलिस चाहती थी, वही था मैं सर, मैंने बोला है मुझे अंदर कर दो सर, मैम मैं तैयार हूँ, अगर मेरी गलती आपको लगती है मैं अंदर कर दो।
मैम ने बोला कोई नहीं, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, समझौते का टाइम, तुम समझौते का टाइम देती हूँ, तुम आपस में कंप्रोमाइज कर लो। मैम मैं बोला मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ये तो 15 लाख डिमांड कर रहे हैं, मैं कैसे दे दूंगा? उनको देख लो, जहाँ तक तुम्हारी सेटिंग बनती हो, मैं नहीं दे सकता, मैं 10 रुपये नहीं दे सकता, मैं क्यों दूंगा जी, मेरे पास नहीं है। तो सीधे सीधे हरियाणा पुलिस, करनाल पुलिस के ऊपर सवालिया निशान की क्या हनी ट्रैप के जो ये मामले दर्ज होते हैं, हनी ट्रैप के जो ये केस दर्ज करवाती है महिलाएं, जिसमें रेप के बहुत गंभीर आरोप होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि रेप के अधिकतर मामलों में इसी तरह से जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई जाती है, ताकि पैसों के लेन देन, पैसे चढ़ाए जो पैसों का लेन देन अगर सही तरीके से हो जाए तो दूसरी पार्टी से अच्छे खासे पैसे ऐंठे जा सके। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।